उसके बाद कल मरियम नवाज ने थर्ड क्लास स्पीच की। अपने साथ लोगों को बिठा के, उसने साफियों को बिठा के उनके ऊपर पाबंदी लगा के कि आपने सवालात नहीं पूछना। जो बच्ची के साथ जाती हुआ है पीएचडी कॉलेज के अंदर कैंपस नंबर 10 के अंदर, उसको बचाने के लिए, उसको बेनकाब करने के लिए, क्या कि उसकी इमेज ना ख़राब हो, उस कॉलेज की इमेज, उसको बचाने के लिए, आगाह तैमूर को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। एक बच्ची के साथ जाती हुई उसको कहा जा रहा है कि ये जाती नहीं हुई, ये सिर्फ एक साजिश था। ये सब कुछ पीटीआई और इमरान खान ने करवाया। ये पीटीआई की अम्मा पे हुआ है, ये इमरान खान के कहने पे हुआ है। मैंने आपको एक बार याद है, मैंने अपने कुछ महीने पहले कहा था कि मुल्क के अंदर जो भी कुछ होगा, मुल्क के अंदर जो भी कुछ होगा, ये इमरान खान और पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये इमरान खान और पीटीआई ने करवाया है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो, मुल्क के अंदर जो भी हो, बच्चियों के साथ जाती हो, मुल्क के अंदर अमला हो, मुल्क तबाह बर्बाद हो, ये इमरान खान और पीटीआई के नाम लिए बगैर इनको सुकून नहीं मिलता। ये इमरान खान और पीटीआई का नाम लगाएंगे। मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो, ये इमरान खान और पीटीआई का नाम लगाते हैं कि इमरान खान ने ये किया है। पीटीआई वो बंदा 12 दिन से जेल के अंदर बंद है, उसको एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ है, और जब भी कह रही है कि पीटीआई और इमरान खान ने करवाया थर्ड क्लास स्पीच। साफियों को धमकियां दी जा रही हैं कि आपने कोई सवालात नहीं करने। बच्ची के साथ जाती, बच्ची का कहा जा रहा है कि बच्ची पाक है हो, बच्ची अगर बच्ची के साथ जाती होती तो नापाक हो जाती। ये कैसे नापाकियत, लोगों को हमने वजीर बनाया हुआ है, कैसे लोगों को हमने मुल्क दिया हुआ है, कैसे लोगों को हमने मुल्क के उनके हवाले किया हुआ है। इनको ना इनके अंदर अक्ल है, ना ये सीखने की कोशिश करते हैं, ना लायक लोगों को हमने मुल्क दे दिया है जो मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इनको चाहिए था कि बच्ची के साथ खड़े होते हुए जिसने उसके साथ जाती की है उसको ला के उसको सजा दी जाती, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ गार्ड का मामला नहीं है, इसके पीछे किसी और की भी अटकंड है, किसी और का भी मामला है, किसी और को भी छुपाने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज झूठे इल्ज़ाम लगाए के सोशल मीडिया पे तूफान बुरपा किया। ये सिर्फ दबाने की कोशिश की जा रही है, कोई झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाए। ये हकीकत है, हमारी माँ बहनों के साथ रैप किया गया है। रैप के वाक़यात दिन ब दिन में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन वो चुप करके ये हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, हुकूमत उसको दबाने की कोशिश कर रही है। ये लोग भी इनकी माँ बहनें नहीं है इनके घरों में, कल इनके साथ भी ये कुछ हो सकता है, कल इनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। अगर आज दूसरों की माँ बहनों के केसेस को, उनकी ज़्यादतियों को दबाने की कोशिश की जा रही तो कल ये भी महफूज नहीं रहेंगे, कल इनके साथ भी ये हो सकता है। मैं इन तलबात को उकसाया नहीं था, बल्कि इनका गुस्सा कम करने की कोशिश की थी। शबनम गिल, इन्होंने कहा कि मैंने बच्चों को उगाया नहीं था, मैंने उनका गुस्सा कम करने का, ये कोई गुस्सा कम करने का कोई आपका ये गुस्सा कम करने की कोई आपकी तशवीश है या आपकी कोई आदत है कि आप बच्चों को उगा के कहें कि मैं उनका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रही थी। मरियम नवाज, अपनी हुकूमत में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, आप नाइंसाफ़ी खुले आम होने दे रही हैं। जो प्रोपेगेंडा में मुलविस है, इनको छोड़ूं कि नहीं आए, नहीं छोड़ के दिखाएं। हम भी आपका मुकाबला करके दिखाएंगे और आपकी फसादियत का भी मुकाबला करके दिखाएंगे और डट के खड़ा करके दिखाएंगे। हम अपनी माँ बहनों का मुकाबला करके दिखाएंगे, उनके साथ हम खड़े होकर दिखाएंगे और खड़ा होकर मुकाबला करके दिखाएंगे आपको। आए मरियम नवाज, मैं नहीं छोड़ूंगी। पीटीआई मुल्क दुश्मनी पिछानी गई है, झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, सोशल मीडिया पे तूफान बुरपा किया गया। बार बार एहतजाज की नाकामी के बाद पीटीआई ने घटिया मंसूबा बनाया, झूठ की दस्तान गिरी गई, मान गलत खबर को इशू बनाया गया। ये मरियम नवाज कह रही है कि इसको इशू बनाया गया, ये झूठी खबर फैलाई गई, ये सिर्फ पीटीआई और इमरान खान ने करवाया क्या, मंसूबा बनाया क्या कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमें अमन तबाह बर्बाद करना है। ये इनको इन नापाकिया को पाकिस्तान आपने दे दिया, इन नालायकों को पाकिस्तान, आप इनसे यही उम्मीद लगा सकते हैं। जब आप नालायकों को पाकिस्तान दे देते हैं, मुल्क दे देते हैं, तो आप उनसे यही उम्मीद लगाए जाते हैं। जब मुल्क को कब्जा करके ये लोग रखते हैं तो आप इनसे यही उम्मीद लगा सकते हैं कि ये कुछ ही कर सकते हैं अपनी आवाम के लिए, ये सिर्फ अपने मुफादात के लिए सोचते हैं, ये सिर्फ उस मामले को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर कोई टीवी पे, कल हमने देखा, हर कोई टीवी पे डीएसपी हो, एएसपी हो, प्रिंसिपल हो, स्कूल का डायरेक्टर हो, इनका वजीर, उसने खुद ही माना, स्पीकर नहीं माना कि बच्ची के साथ जाती हुई है। अब ये लोग मुकर रहे हैं कि कोई बच्ची के साथ जाती नहीं हुई, ये अब इधर उठ रहे हैं। समी इब्राहिम, ऐसा लीडर फिर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा तो कोल इस मौके को ज़ाया मत करो। इमरान खान के नज़रिए का सौदा इस मौजूदा लीडरशिप के हाथों मत होने दो। मरियम नवाज, बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है, इस पर गलत इल्ज़ाम लगाए। मैं मरियम नवाज से पूछना चाहता हूँ कि अगर बच्ची के साथ जाती होती, अगर जाती होती तो नापाक हो जाती?
इन नापाकियों से ये उम्मीद लगाई जाती है कि ये कह रहे हैं कि आज अगर बच्ची के साथ जाती नहीं हुई तो साफ़ है, अगर बच्ची के साथ जाती होती और नापाक हो जाती, जिन्होंने ये करतूत किए, जिसने उस बच्ची के साथ जाती की है, वो नापाक नहीं होते, बच्ची नापाक हो जाती हैं। ये इनकी आप सोच देखें, इनकी आप अक्ल देखें। इन कमीनों, इन बिकैतों ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। मुल्क के अंदर जुल्म अरूज के ऊपर है, लेकिन ये सिर्फ अपने मुफादात का सोचते हैं, अपने मुफादात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी हुकूमत का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया ने देखा कि बच्ची के साथ रैप हुआ। बाकी पाकिस्तान के सूबों के अंदर, पाकिस्तान के बाकी ज़िलों के अंदर रैप के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है उसको दबाने की कोशिश। मैंने ये बोला था कि आज ये एक वाक़या हुआ है, कल हर पाकिस्तान के हर ज़िले के अंदर ये वाक़ये होते रहेंगे। आज एक को माफ़ किया जाएगा, कल एक और आएगा और ये हमारी माँ बहनों के साथ करेगा। कल तुम लोगों की भी माँ बहनें महफूज नहीं होंगी। उसके बाद उस्मा बुखारी, मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उस्मा बुखारी का साफ़ियों को धमकी, अगर ऐसे सवाल पूछा तो नौकरी से निकाल दूंगी। उन्होंने साफ़ियों को थ्रेट किया कि अगर आपने ऐसे सवाल पूछे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको मैं नौकरी से निकाल दूंगी। ये उस्मा बुखारी कह रही है कि आपने मरियम नवाज़ से ऐसे सवाल नहीं पूछे हैं, आपने ये सवाल नहीं पूछे, आपने ऐसे सवाल पूछे, ये पूछे, आपने अगर फालतू सवाल पूछे, अगर आपने उस मामले पे सवाल पूछे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी। ये साफ़ियों को धमकी दे रही है। इसकी औकात क्या है? इसको तो अवाम लोगों ने, अवाम ने इनको 8 फरवरी को अपने जूती की नोक पे रखा है। ये अवाम से बदला लेने जा रहे हैं, ये अवाम से बदला लेना चाहते हैं। अवाम ने इनकी कोई हैसियत नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये अवाम से आप बदला लेना चाह रहे हैं। उस फैमिली को धमका रहे हैं कि आपने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, इसके खिलाफ आपने चुप होना है। ये किसी और के अम्मी अब्बू को ला के बयान दे देते हैं, किसी और अम्मी अब्बू को खड़े करके बयान रिकॉर्ड करवा देते हैं और कहते हैं कि ये उस बच्ची के माँ बाप हैं। ये सिर्फ बहाना है, इस मामले को डुबाना है इनका असल मकसद है। मरियम नवाज़, पीटीआई एक रेसकत जमात है, पंजाब कॉलेज में कोई वाक़या नहीं हुआ, कहानी गिरी गई जिसका वजूद नहीं, तलबा की साजिश के इस्तेमाल किया, इश्तिहार की कॉल की नाकामी के बाद कर दिया मनसूबा बनाया। क्या केपी के लोगों पर तरस आता है कि इससे पता ही नहीं कि सियासत किस्मत का नाम है? मरियम नवाज़ ने कहा ये सिर्फ एक मनसूबा था, ये एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ करवाया गया। पीटीआई ने मुख्तलिफ कॉलेज स्कूलों से बच्चे जमा किए, कुछ बच्चे जमा किए और ये प्रोटेस्ट किया इस जाति का नाम लेके। ये हम इनसे यही तवक्को कर सकते हैं जब आप जायलों को मुल्क दे देते हैं ना, जो आप जायलों हुक्मरानों को, करप्ट मुल्कों हुक्मरानों को मुल्क उनके हवाले कर देते हैं, तो उनसे यही तवक्कात की जाती हैं, उनसे यही हम गुजारिश कर सकते हैं कि ये वही करेंगे, जो इनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं ये वही करेंगे अपने मुफादात के लिए। जब आप जायलों को मुल्क दे देते हैं तो यही आप उनसे उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। उमर अयूब खान, पंजाब पुलिस दहशतगर्दी फोर्स बन चुकी है। उस्मा बुखारी को एक खातून के होते हुए नाते पंजाब कॉलेज तलबा के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसे वो डिफेंस कर रही है, उस मामले को डिफेंस कर रही है, उसको डुबाने की कोशिश की जा रही है। उमर अयूब ने कहा इसको चाहिए था कि अपनी बच्चियों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था, उनके साथ खड़े होके इस मामले को ऐड तक पहुंचाना चाहिए था और इस मामले को, उस मुलजिम को गिरफ्तार करके उसको सजा देनी चाहिए थी। लेकिन उन बच्चों के ऊपर अटकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके ऊपर अटकंडे इस्तेमाल, डंडे बजाए जा रहे हैं, उनका खून बहाया जा रहा है कि तुम क्यों निकले, तुमने क्यों आवाज़ बुलंद की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि अपनी बच्ची के साथ, अपनी तलबा के साथ खड़े होने की। उसके साथ जाति हो गई तो हमें अब इस जाति का हमारे साथ दो कि हम इसको डुबाएं, उस कॉलेज की इज्जत ना तबाह हो जाए, उसको डुबाना है। ये इनको मैं खबरदार कर रहा हूँ, इनको मैं बार बार खबरदार कर रहा हूँ कि आज ये चुप करके बैठे हुए हैं तो कल इनकी भी माएँ बहनें महफूज नहीं होंगी। उसके बाद नुसरत जावेद, अली अमीन और बिस्तर गौर भी मसूक हो गए हैं। मैंने कल आपको ये भी कहा था कि अली अमीन का असरारात मायनी केस है, पीटीआई के अंदर मारा मारी चल रही है। इस वक्त तरीके इंसाफ के सबसे मुश्किल में जो शख्स है वो अली अमीन कंदापुर है। नुसरत जावेद ने कहा जो इस वक्त पीटीआई के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल 3 शख्स है, जिसके ऊपर सब कुछ प्रेशर जो इस वक्त अत्ते आतुत चला हुआ है, अवाम के, इमरान खान के अत्ते आतुत चला हुआ है, इस वक्त वो सबसे बड़ा बंदा अली अमीन कंदापुर है जो इस मामले के अंदर आएगा।